पिताजी का स्वभाव बहुत गुस्सैल है। वो बैठकर शराब पीने लगे, मम्मी ने मना किया तो पिताजी बहस करने लगे, अपनी पैसे की पीता हूँ। पापा मम्मी की मारपीट करते हुए स्ट्रॉल दुपट्टे से उनका गला दबाने लगे, मम्मी को बचाने का प्रयास किया, करने लगी। थोड़ी देर बाद उनके हाथ पैर हरकत करना बंद कर दिए। अंकिता बड़गैया ने अपने कथनों में बताया कि मैं उक्त पते पर रहती हूँ। मेरे पिताजी 2016 में आर्मी से रिटायर हुए, जो बीच बीच में कहीं कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। मेरे पिताजी का स्वभाव बहुत गुस्सैल है। वो आए दिन शराब पीते हैं। शराब पीकर हम परिवार वालों को, मम्मी व बच्चों को एवं माँ के मायके वालों को भी गाली गलौज करते रहते थे। छोटी छोटी बातों को लेकर थाने की थाली फेंक देते थे और मम्मी को बुरी तरह मारते पीटते थे। बाल पकड़कर फर्श में घसीटते थे। रात पुलिसों से भी मारपीट करते थे। मम्मी यह बात कई बार नाना नानी को बताती थी, जो हम बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को देखते हुए थाने में रिपोर्ट नहीं लिखाती थी। परसों दिनांक 28/9/22 को रात 9:30 बजे की बात है। हम भाई बहन खाना खाकर घर में बैठे थे और पिताजी खाना खा चुके थे। मम्मी बिस्तर पर लेटकर टीवी देख रही थी कि उसी से बढ़ गई है। बैठकर शराब पीने लगे, मम्मी ने मना किया तो पिताजी बहस करने लगे, अपनी पैसे की पीता हूँ। पूछने वाली कौन होती है, उस बात को लेकर बहस बढ़ गई। मोहल्ले की किसी बात को लेकर फिर मम्मी के साथ मारपीट करने लगे। हमारे लगातार मारपीट करते रहे। पापा को मना किया तो हमें जोर से डांट दिए। हम डर गए। पापा मम्मी की मारपीट करते हुए स्ट्रॉल दुपट्टे से उनका गला दबाने लगे, मम्मी को बचाने का प्रयास किया, करने लगी। थोड़ी देर बाद उनके हाथ पैर हरकत करना बंद कर दिए। फिर पापा ने उनको छोड़ दिया। मैं मम्मी के पास जाकर मम्मी को उठाने की कोशिश की तो मम्मी नहीं उठी। मैंने उनकी हार्ट बीट चेक की तो हार्ट बीट नहीं चल रही थी। इसने में पापा ने हम बच्चों को चिल्लाया, कहा यहाँ तमाशा चल रहा है क्या, जाओ जाकर सो जाओ। हम पापा से डरकर बिस्तर पर चले गए। तब पापा ने हमें कमरे में बंद कर दिया। कुछ देर बाद हम बच्चों की नींद लग गई। दे ऑलरेडी स्लेप्ट। उनको पता है कि और ये छोटी बच्ची नहीं है, कि बहुत ही छोटी बच्ची है जिसको कुछ समझ में नहीं आया। और फिर उसके बाद में हम लोगों को नींद से उठाया और बोले कि मम्मी ने फांसी लगा ली है। हम लोग पर्ची में जाकर देखे तो मम्मी की स्टॉल में फांसी लटकी हुई थी, जिसे पिताजी उनका गला दबा रहे थे। उसके बाद पिताजी ने मम्मी को उतारकर अस्पताल ले गए, जहां मेरे रास्ते में मामा अंकित और प्रिंस आए तो मैंने उनसे बताया कि पापा ने मम्मी को मारा है। तब मामा लोग पापा से बोले कि तुमने ठीक नहीं किया, तो पापा अपनी रिवॉल्वर निकालकर मामा लोगों को धमका रहे थे। मेरी मम्मी ने खुद से फांसी नहीं लगाई है, पिताजी ने उन्हें स्टॉल से दबा दिया है और बच्चों के लिए उनके फांसी से टंगा दिया था। मैंने मेरे भाई ने पिताजी ऋषि बड़गैया को मम्मी आरती बड़गैया का गला दबाकर मारते हुए स्वयं देखा। पिताजी के डर के कारण हम यह बात नहीं बताए थे। आज दिनांक इतने को नाना नानी के आने पर हम उनसे बताई। यही मेरा कथन है। कथन मैंने पढ़कर उनके अनुसार लिखा है। तो साहब, दिस एंटायर स्टोरी वॉज क्रिएटेड व्हेन दैट नाना केम। थाने में 2000 लोगों की किया, जाकर के एफआईआर दर्ज हो रही है। और डॉक्टर का जो ओपिनियन है, अगर मैंने उससे लड़ाई भी करी फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, इफ वी कंसीडर इट टू बी कि हाँ लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो 306 का केस बनता। 306 का केस बनाया नहीं। मारपीट करिए तो आप मारपीट का केस बनाइए। 302 का केस कैसे बना सकते हैं? Whether the law of land has been kept in abeyance and only because of the pressure of these 2000 people the FIR has been registered and the man is behind the bar since 2000, since the September 2022। सर और जो ओपिनियन भी आया है, ओपिनियन काफी स्पष्ट है। Our opinion, cause of death is asphyxia due to hanging, nature of death is suicide। When the doctor itself is saying that the nature of death is suicide, then how this person can be kept behind the bar for the offense of 302, sir? सर इसमें क्या प्री ट्रायल स्टेज में उसको सजा दे देंगे क्या? So therefore the Supreme Court has repeatedly making this observation and laid down the prepositions आप कि नहीं ट्रायल कन्विक्शन क्यों? Let a fair trial be given to him। But in this case there is no reply of reply। मैं वो बता रहा हूँ कि सर इसमें जो इन्होंने, अगर वो था, इन्होंने फांसी भी पहले, पुलिस के आने पे फांसी नहीं खुली सर, इन्होंने फांसी से भी उसको पहले ही उतार लिया था। ये अरे मेरी वाइफ अगर लटकी हुई है, वो मैं देख रहा हूँ there are 3 eyewitness in this case। Order will be passed। जी सर।